अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस वक्त ये फील्ड है हमारा, जहाँ पे हमने इंटरक्रॉप कर रहे हैं अपना मूंग बीन की और साथ ही कॉटन की। तो कॉटन का जो बीज है इसको हमने जो है ना इसका बुर उतारा है। तो ये देखें कि बुर उतारने के बाद ये बीज इस तरह का हो जाता है और उसके बाद जो है ना इसको बुर उतारने के बाद इसको अच्छी तरह से वाटर वॉश किया। वाटर वॉश करने के बाद इसको ड्राई किया हमने। सन ड्राई करने के बाद जो है ना ये रेडी है आप सोइंग के लिए। तो इसका तरीकाकार ये है कि ये जो मूंग बीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये फील्ड, तो इसके अंदर जो है ना हमने सबसे पहले जो है ना मूंग बीन का छटा दिया। छटा देने के बाद जो है ना वो इसके ऊपर बेड निकाल दिए। बेड निकालने के बाद अब बेड की दोनों साइडों के ऊपर जो है ना इसका जो है ना चोपा लगाया जा रहा है। तो उसके लिए हमने ये मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है ना गाये बगाए इस मशीन को जो है चेक करने का तरीका ये होता है कि इसको किसी पक्की जगह के ऊपर इसको चला के देखें कि वो सही बीज ड्रॉप कर रही है या नहीं कर रही। बस अभी इधर आए करीब से दिखाऊं आपको। ये देखें, ये इसने ये एक बीज ड्रॉप किया, उसके बाद ये देखें ये दूसरा बीज, ये तीसरा बीज, ये। तो इस तरह से आपको गाये बगाए इस मशीन को चेक करना पड़ता है ताकि पता चल सके कि ये मशीन प्रॉपर तरीके से आपका बीज ड्रॉप भी कर रही है या नहीं कर रही। ये ना हो कि आप मेहनत करते रहें, पता चले इसकी नॉब बंद हो गई है या इसका जो है ना अपना डाई जो है वो किसी वजह से चोक हो गई है और उसकी वजह से जो है ना आपको प्रॉब्लम हो और सारी मेहनत आपकी गारत हो जाए। और जब आपको यानी कि जर्मिनेशन का टाइम हो, पता चले कि वहाँ पे जर्मिनेशन ही नहीं हुई और उसकी वजह ये होगी कि वहाँ पे सीड ही ड्रॉप नहीं हुआ था। तो इस तरह से गाये बगाए आप इसको ज़रूर चेक कर लिया करें ताकि वो सीड प्रॉपर तौर पे ड्रॉप कर रही है या नहीं कर रही। अलबत्ता इस मशीन की जो है ना सेटिंग आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है आप कितने इंच के ऊपर इसको ड्रॉप करवाना चाहते हैं। तो ये कम से कम इसकी सेटिंग जो होती है वो 4 इंच की होती है किसी भी सीड को ड्रॉप करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी वो लिमिट होती है वो तकरीबन 1 फुट होती है, यानी 12 इंच के दूरी के ऊपर आप इसके साथ इसके ऊपर जो है ना वो बीज को ड्रॉप करवा सकते हैं। तो इसकी सेटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल आम सी चाइना की प्लांटर है, सीडर प्लांटर है, तो हाथ से धकेलने वाला है। तो दिन के अंदर एक आम सा बंदा जो है ना वो एक आम आपका वर्कर जो है वो 2 से 2.5 एकड़ जो है ना वो इसको आसानी के साथ लगा रहा है। क्योंकि ये है कि अभी सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो डेफिनेट बात है हमारे पास नहरी पानी तो है नहीं, तो सोलर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक ट्यूबवेल दिन के अंदर मैक्सिमम जो पिलाता है वो भी 2 एकड़ तक पिला सकता है। इससे ज़्यादा वो फर्स्ट सोइंग के अंदर ज़्यादा इरिगेशन नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम आसानी के साथ जो है ना वो 2 एकड़ एक दिन में लेबर से लगवा लेते हैं और आसानी के साथ हो जाता है। तो अभी ये पीछे देख रहे हैं तो ये बेड के ऊपर रेत जो है ना यानी कि जो वितर है वो अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ चुका है। आमतौर पे लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है इसके बारे में कि जो है ना 42 इंच के बेड के ऊपर जो है वो वतर नहीं चढ़ता। तो ये आपके सामने है अभी पोजीशन कि वतर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 100% चढ़ा हुआ है। उसका तरीकाकार ये रखा है कि एक तो पानी स्लो में लगाया जाए, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि पानी जो है ना 2 अक्सात के अंदर लगाया जाए। एक ही दफ़ा के अंदर कभी भी वतर नहीं चढ़ सकता। अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो पानी बेड के ऊपर चढ़ जाएगा और बेड के ऊपर चढ़ने से ये नुकसान होगा आपका कि बेड ऊपर से सख्त हो जाएंगे और आपकी जर्मिनेशन भी मुतासर हो सकती है। तो इन द लॉन्ग रन वो जो है ना जो बायोटा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं हम इसके अंदर वो भी नहीं डेवलप हो पाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि हमने बेड के ऊपर पानी नहीं चढ़ने देना। तो बेड के एज तक पानी को लाएं, पानी को लाने के बाद पानी को रोक दें और उसके बाद उस पानी को रिपीट करें, यानी कि जब ज़मीन वो पानी पी जाए उसके बाद जो है ना एंड के अंदर आके दोबारा से उसको एक दफ़ा से रिपीट करें। रिपीट करने के बाद फिर उसको 12 से 14 घंटे का टाइम दें। तो यानी कि ये है कि हमने कल फर्स्ट टाइम जहाँ से पानी लगाना शुरू किया तो हमें अंदाज़ा था कि भी रिपीटिशन के अंदर शाम तक कितना हो जाएगा, तो वहाँ हमने ब्रेक लगाई और उसके बाद रिपीट करना शुरू कर दिया पानी को। शाम तक हमने जिस दिन में जितना भी जो है ना एरिया हमने पानी लगाया था वो हमने रिपीट कर लिया, शाम तक डबल कर लिया उसको। तो अगले दिन जो है ना ये वतर की पोजीशन है कि 100% जो है ना इसके ऊपर जो वतर है वो चढ़ चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस था, फर्स्ट स्टेप था जो कामयाबी के साथ हम किनार हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आपको इसके बारे में हम फर्दर अपडेट करेंगे। तो इस फील्ड को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो इसके अंदर मूंग बीन के साथ साथ एक के अंदर कॉटन की इंटरक्रॉपिंग हो रही है, कहीं सेसम की इंटरक्रॉपिंग हो रही है और कहीं पे मकई की इंटरक्रॉपिंग होगी। सारी गाये बगाये आपको दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजौरी।